आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं के संवर्धन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। स्टॉप। भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए 347 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.91% की वृद्धि को दर्शाता है। स्टॉप। इन वित्तीय प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा के विकास को बढ़ावा देना है। स्टॉप। जिससे मातृभाषा में ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहन मिले और देश की समग्र प्रगति में योगदान हो। स्टॉप। भारत अपनी भाषाई विविधता के बावजूद सांस्कृतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र है। स्टॉप। पूरे देश में भाषाई विविधता के बावजूद राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में मूल्यों की समानता रही है, जो एकता स्थापित करती है। स्टॉप। पहला। विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता उसकी मातृभाषा में अधिक विकसित होती है। स्टॉप। सपने देखना, विचार करना और निर्णय लेने जैसी बौद्धिक प्रक्रियाएं मातृभाषा में ही संपन्न होती हैं। स्टॉप। यदि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो बच्चों की रचनात्मक और नवाचार क्षमता अधिक विकसित होती है। स्टॉप। मातृभाषा में शिक्षा से विद्यार्थियों में जटिल विषयों को समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और सृजनात्मकता विकसित होती है। स्टॉप। उदाहरण के लिए तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य विज्ञान आधारित पाठ्यक्रम यदि मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी अधिक सहजता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। मातृभाषा में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। स्टॉप। भारत के साथ स्वतंत्र हुई कई देशों ने अपनी मातृभाषा को ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी विकास का माध्यम बनाया और आज वह विश्व के विकसित देशों में गिने जाते हैं। स्टॉप। जर्मनी, जापान, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों ने मातृभाषा को प्राथमिकता दी और विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की। स्टॉप। इसके विपरीत भारत में अंग्रेजी को शिक्षा और उच्च अध्ययन का प्रमुख माध्यम बनाया गया, जिससे ज्ञान विज्ञान के प्रसार में एक दूरी बनी रही। स्टॉप। परंतु अब स्थितियां बदल रही हैं। स्टॉप। केंद्र सरकार ने हाल ही बजट में भारतीय भाषाओं और ज्ञान के संवर्धन के लिए जो बजट आवंटन किया गया है, वह भाषा विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। स्टॉप। पहला। सरकार ने स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की है। स्टॉप। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन सामग्री प्रदान करना है, जिससे उनकी समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि हो। स्टॉप। साथ ही भारत नेट परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्टॉप। इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तक पहुंचने में सुविधा होगी, विशेषकर
भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में। स्टॉप। इन पहलुओं के माध्यम से सरकार भारतीय भाषाओं के विकास और संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रही है, जिससे मातृभाषा में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप। मातृभाषा में शिक्षा और वैज्ञानिक विकास से भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। स्टॉप। जब विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा को मातृभाषा में विकसित किया जाएगा, तो देश के विकास की गति तेज होगी। स्टॉप। यह न केवल सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ाएगा। स्टॉप। केंद्र सरकार के इस महती प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए समाज और शिक्षाविदों को भी एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, जिससे 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो सके। स्टॉप। तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थान नवाचारों के साथ साथ शोध पर भी जोर दे रहे हैं। स्टॉप। यह भी सच है कि भारत के विश्वविद्यालय समेत दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान भी पिछले वर्षों में तरक्की के नए पायदान ऊपर पहुँचे हैं, लेकिन जब इन शिक्षण संस्थानों की विश्व स्तरीय रैंकिंग सामने आती है तो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान मुकाबले में कई पीछे नज़र आते हैं। स्टॉप। ऐसा इसलिए कि विकसित कहे जाने वाले देशों के शैक्षणिक संस्थान कितनी ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। स्टॉप। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों का भी नाम है। स्टॉप। चिंता इस बात की है कि इन विश्वविद्यालयों समेत पिछली बार भारत की जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं रैंकिंग में शामिल थी, उनमें इस बार गिरावट आई है। स्टॉप। विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारत का नाम आना हमारे लिए भले ही संतोष की बात हो, लेकिन यह सवाल भी जरूर उठना चाहिए कि आखिर हमारे ज़्यादा संस्थान ऐसी रैंकिंग में जगह क्यों नहीं बना पाते। प्रश्नवाचक सवाल यह भी कि जो संस्थान एक बार रैंक सूची में आते हैं तो फिर अगली बार उससे भी नीचे वाली रैंक में क्यों आने लगते हैं। प्रश्नवाचक। जाहिर है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को अभी और प्रयास करने बाकी हैं। स्टॉप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और सूची में नई शामिल हुई शिक्षा और अनुसंधान जैसी संस्थाएं और खड़ी करनी होंगी। स्टॉप। ऐसा तभी संभव है जब हमारे संस्थानों में विश्व स्तरीय संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध हों। स्टॉप। आज तो हालत यह है कि हमारे यहाँ से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, UK, चीन और जापान की शीर्ष शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लालित रहते हैं। स्टॉप। जो इन संस्थानों में दाखिला लेने में सफल हो जाते हैं उनमें से अधिकांश फिर वही रोजगार भी हासिल कर लेते हैं। स्टॉप। प्रतिभा पलायन की बड़ी वजह
भी यही है कि भारत में विश्व स्तरीय संस्थान गिनती के ही हैं। स्टॉप। पहला, आज दूसरे विकसित देशों के साथ एशियाई देशों में हमारी स्पर्धा चीन के साथ है, जो कि आर्थिक मोर्चे के बाद शैक्षिक मोर्चे पर भी लगातार आगे नजर आ रहा है। स्टॉप। यदि हम भविष्य में वैश्विक स्तर पर हमारे संस्थानों को और प्रतिस्पर्धी व बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा में नवाचार, कौशल प्रशिक्षण और गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होगा। स्टॉप। नई शिक्षा नीति इस तरह के अवसर भी प्रदान करती है। स्टॉप। प्रतिभाओं का इस्तेमाल हमारे देश में ही होना चाहिए। स्टॉप।